अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, महफूज भी होंगे। दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, न्यूजीलैंड में हो चुकी है सर्वेयर किस्म की लेबर शॉर्टेज। इसलिए न्यूजीलैंड अपने नत नए वीज़े इंट्रोड्यूस करवा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा 4 साल का, जिसमें आपकी फैमिली भी जा सकती है। आज मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा है, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने, जिसे कहते हैं सीजनल वर्क वीज़ा। तो वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। और आप अपनी मदद आपके तहत बगैर एजेंट के सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमेशा बताता हूँ, एक यूरोपा सीवी होती है, कवर लेटर यानी कि एटीएस फॉर्मेट की एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली सीवी होनी चाहिए आपके पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौका के बारे में जिसके ज़रिए बहुत से लोग बैरून मुल्क जा सकते हैं और चंद महीनों में काम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये 2 तरह के आर्जी काम के इजाज़तनामे होते हैं। पहला ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीज़ा, जिसे मुख्तसर तौर पर GWS भी कहा जाता है, और दूसरा है पीक सीजनल वीज़ा, जिसे मुख्तसर तौर पर S भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि दोनों इजाज़तनामे क्या हैं, किन लोगों को मिल सकते हैं, किन कामों के लिए होते हैं और कितने महीनों के लिए होते हैं, और इनमें कमाई कितनी होती है, और कौन से लोग और पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत अहम मालूमात मौजूद है। ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वर्क वीज़ा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वर्क फोर्स सीजनल वीज़ा की। बाज़ मुल्कों में साल के मखसूस महीनों में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर खेतों में फसल का काम, फसल काटना, फल तोड़ना, एग्रीकल्चर का काम हो गया, सियाहत का काम हो गया, होटलों के अंदर जैसा कि बार अटेंडेंट, बरिस्टा, कॉकटेल मेकर है, कॉफ़ी मेकर है, वेयर हाउस के अंदर पिक एंड पैकर का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का, सुपर मार्केट के अंदर एज अ कैशियर का काम है। ऐसे वक्त में मकामी मजदूरों की तादाद कम पड़ जाती है, यानी कि जो मुल्क के अंदर लोग होते हैं वो उनको कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए बाहर से एक्वायर करते हैं इस वीज़े के तहत। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमतें दूसरे मुल्कों के लोगों को चंद महीनों के लिए काम पे बुलाने की इजाज़त लेती हैं और उनको वीज़ा देती हैं। इसी इजाज़त को कहते हैं जी ग्लोबल वर्क फोर्स सीजन वर्क वीज़ा। इस इजाज़तनामे के ज़रिए बैरून लोग से आने वाले लोग कानूनी तौर पर चंद महीनों के लिए काम कर सकते हैं। किन कामों में मुलाजिम मिलती है उस पर बात कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि इस वीज़े के ज़रिए किस किस्म का काम मिलता है। ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जिनमें जिस्मानी मेहनत शामिल होती है। तो यहाँ पे आपने बात एक नोट करनी है कि आपको जिस्मानी तौर पर फिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर खेतों में फल तोड़ने का काम, सब्जियां चुनने का काम हो गया, फसल काटने का काम हो गया, खाने की चीज़ें उसको पैक करने का काम हो गया, सब्जी और फल को गोदामों में काम, या ग्रीन हाउस के अंदर पौधों की देखभाल हो गई, होटलों के अंदर यानी कि वेटर हो गया, डिश वॉशर हो गया, क्लीनर हो गया, या सियाहती मकामात पर मावनत का काम होता है। ये काम उमूमन चंद महीनों के लिए होते हैं, लेकिन इनके ज़रिए अच्छी कमाई हो जाती है आपकी, और आपका एक वीज़ा पासपोर्ट पर लग जाता है और आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है। अब बात करते हैं पीक सीजनल वीज़ा क्या है। पीक का मतलब होता है यानी कि अरूज के ऊपर, यानी कि ये काम है अपने अरूज पे गया हुआ है, उसकी काम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या चीज़ है पीक सीजनल वीज़ा, यानी कि तकरीबन इसी तरह के आर्जी काम में इजाज़तनामे को ही कहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ख़ास तौर पर इस वक्त दिया जाता है जब किसी सनत में काम अरूज पर हो। मिसाल के तौर पर अभी न्यूजीलैंड के अंदर कीवी बहुत ज़्यादा बनती है, सेब बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है, तो उसमें उनकी अपनी लेबर भी कम पड़ जाती है, तो फिर ये वाला वीज़ा इसको ज़्यादा ये लोगों को देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसमें मज़ीद रोशनी डालता हूँ, जब सियाहती मौसम शुरू होता है, जब फलों की फसल तैयार होती है, या जब खेतों में काम अचानक बढ़ जाता है, तो इस वक्त कंपनियों को बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हुकूमत चंद महीनों के लिए बैरून मुल्क से मजदूरों को आने की इजाज़त देती है। इस इजाज़त को पीक सीजन वर्क वीज़ा कहा जाता है। ज़्यादातर सूरतों में वीज़ा 3 महीने से लेकर 9 महीने तक होता है, और 3 महीने इसमें आपको अपने मुल्क में रहना पड़ता है, और 9 महीने आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप लीगली वे में जाते हैं और काम करते हैं तो आपको दोबारा ये बुलाते हैं, हर साल बुलाएंगे। 5 साल अगर आपके वहाँ पे हो जाते हैं, फिर आपका ये वीज़ा कन्वर्ट भी हो जाता है आगे जाके, ठीक है, कंटिन्यूस वीज़ा के ऊपर।
اور آپ کو وہاں پہ 5 سال میں PR مل جاتی ہے۔ اگر کمپنی آپ کو کام سے خوش ہو، قانونی اجازت دے، تو بعض اوقات معاہدہ مزید مہینوں کے لیے بڑھ جاتا ہے نا، اچھی بات۔ لیکن زیادہ تر عارضی کام ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کام کرنے کے بعد واپس بھی جانا پڑتا ہے۔ اب سوال سب سے اہم یہ ہے کہ یہاں کے کون سے کام ہے اور کن کاموں میں کتنی تنخواہ ملتی ہے، اور یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس ملک میں جا کر رہیں گے، کس ملک کا کام کریں گے۔ عام طور پر موسمی مزدوروں کو اچھی اجرت ملتی ہے۔ اگر مہینے کی کمائی کی بات کریں تو کئی ملکوں میں کارکن تقریباً $1,500-3,000 کی جو ہے وہاں پہ نیوزی لینڈ کی کما لیتے ہیں پر منتھ۔ ویسے یہاں پہ $25 پر آور ملتا ہے۔ کچھ جگہوں پر کمائی، رہائش اور سہولت بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات آنے یا جانے کی سواری بھی فراہم کی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہاں پہ جو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ وہ کچھ کمپنیاں کھانے کے لیے بھی آپ کو پیسہ دیتی ہیں اور کھانا بھی دیتی ہیں۔ کون سے لوگ یہاں پہ درخواست دے سکتے ہیں؟ عام طور پر اس کے لیے چند بنیادی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ درخواست دینے والے کے پاس جو ہے پاسپورٹ ہونا چاہیے 6 منتھ ویلڈ، اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے، اس کے بعد ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے کووڈ کا، اس کو نہ تو کوئی ہیپاٹائٹس ہو، نہ کوئی بیماری، اور فزیکلی فٹ ہو، اور پولیس کا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، PCC پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، نو کرمنل ریکارڈ ایٹ آل، کسی قسم کا کوئی آپ کے اوپر کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ سم ٹائم آپ کو تھوڑی بہت زبان بھی آنا ضروری ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی کسٹمر انٹریکشن کا کام کرنا ہے تو کسٹمر کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو پھر آپ کو انگلش آنی چاہیے، ویسے انگلش نہیں چاہیے۔ اب آپ کو ڈاکومنٹ کون سے چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے، آپ کو ورک کانٹریکٹ چاہیے مالک سے، جو کمپنی آپ کو دے گی۔ وہ کیسے ملتا ہے اس ویڈیو کے لاسٹ پہ بتاؤں گا، آپ کو اپلائی کرنا بھی بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک امپلائر ڈھونڈنا ہے، کمپنی ڈھونڈنی ہے، کمپنی کا اسپانسر ڈھونڈنا ہے، اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ طبی معائنے کی رپورٹ آپ کو چاہیے، فزیکل رپورٹ چاہیے جسے کہتے ہیں میڈیکل کہتے ہیں، اور یہ کاغذات جمع کروانے کے بعد آپ کے تمام ڈاکومنٹ کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اگر سب کچھ درست ہوا تو ویزا جاری کر دیا جاتا ہے۔ درخواست کیسے دی جاتی ہے؟ اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کوئی کمپنی خود بیرون ملک سے آپ کو بلائے، آپ کو ورک کانٹریکٹ دے، اس کے لیے آپ آن لائن ورک ڈھونڈیں گے، اس میں آپ کی مدد میں کروں گا اس ویڈیو کے لاسٹ پہ جا کے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ بہت سے ایجنٹ یہ آپ کو کہیں گے جی ہم کر دیں گے آپ کا، ٹھیک ہے، ایجنٹوں کے ہاتھ آپ نے بالکل نہیں چڑھنا، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے خود آپ کو بتاتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک موسمی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو چند باتیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ ہمیشہ قانونی طریقے سے درخواست دیں، کسی غیر قانونی ایجنٹ کو پیسے نہ دیں، ملازمت کا تحریری معاہدہ ضرور حاصل کریں، اور سفر سے پہلے اس ملک کے قوانین کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں۔ یہ احتیاطی تدابیر آپ کو مشکلات سے بچا سکتی ہیں۔ تو آخر پہ ایک ہی بات کروں گا دوستو، گلوبل ورک فورس سیزن ویزا اور پیک سیزن ویزا ایسے مواقع ہیں جن کے ذریعے لوگ چند مہینوں کے لیے بیرون ملک جا کر قانونی طور پر کام کرتے ہیں اور اچھی کمائی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو موسمی کام کے پروگرام کا ایک اچھا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اب بغیر ٹائم ضائع کے سسٹم پہ چلتے ہیں اور ان ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہیں جو آپ کو موسمی کام کا کانٹریکٹ دیتے ہیں۔